नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसे स्पाई के बारे में है, एक ऐसे जासूस के बारे में है कि जिस दुश्मन देश के ऊपर वो जासूसी करने गया था, उसी देश का वो प्रधानमंत्री या तो डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाने वाला था। कहानी उस स्पाई की जिसने अपना सब कुछ, अपनी जान, अपनी फैमिली, अपना दिमाग, अपनी एनर्जी, सब कुछ अपने देश के लिए कुर्बान कर दी। ये कहानी है इजराइल के एली कोहेन या कमेल अमीन भावेद। इजराइल और सीरिया के बीच में कई दशकों से लड़ाई है। ये लड़ाई पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, लैंड को लेके है, वहाँ के लोगों की मानसिकता को लेके है, वहाँ के लोगों के रिलीजन को लेके लड़ाई चल रही है। इजराइल और सीरिया के बीच में एक जगह है गोल्डन हाइट करके। ये जगह पहाड़ों में है और कुछ जगह इसमें जो है गोल्डन हाइट्स में काफ़ी उपजाऊ है। तो 1966 तक गोल्डन हाइट सीरिया के कब्जे में थी। 1967 में एक छोटी सी झड़प के बाद एक बड़ा सा युद्ध होता है इजराइल और सीरिया के बीच में, और इजराइल वो जंग जीत जाता है और गोल्डन हाइट्स पे अपना कब्जा संभाल लेता है और उसके बाद वहाँ पे बस्तियाँ बसा लेता है। एक मीटिंग होती है 1964 में, जो अभी आपको मैंने इजराइल और सीरिया के बीच में युद्ध हुआ था 1967 में हुआ था, और इसको 6 डे वॉर नाम से याद किया जाता है। इजराइल जीत गई थी। इसके पहले जाते हैं, 3 साल पहले जाते हैं 1964 में। 1964 में सीरिया की राजधानी है डेमेस्कस। वहाँ पे एक कमरे में एक मीटिंग होती है। ये मीटिंग उसी जासूस और मोहम्मद बिन आबाद, जो कि ओसामा बिन लादेन का बाप था, पिता था, उनके बीच में होती है। और इसी मीटिंग के बाद जो जानकारी मिलती है एली कोहेन को, उसकी मदद से इजराइल सीरिया पे हमला करती है। वहाँ पे एक नदी है, जॉर्डन नदी, सीरिया में। तो जॉर्डन नदी का पानी इजराइल तक आता है और सीरिया जानती है कि अगर इजराइल को हराना है तो जॉर्डन नदी के पानी को किसी ना किसी तरीके से रोकना है। तो सीरिया क्या करती थी कि जॉर्डन नदी के ऊपर अलग अलग कैनाल, नहर बनाया करती थी, और ये एक चिंता का विषय होता जा रहा था इजराइल के लिए। तो इजराइल ने जो अपना जासूस भेजा था, उसने एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकलवाई दुश्मन देश में रह के, दुश्मनों के बीच में रह के, और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इजराइल ने बड़ा प्रिसाइज हमला किया सीरिया की जॉर्डन नदी के ऊपर और कैनाल के ऊपर, और उसको तहस नहस कर दिया ताकि वो जो पानी का बहाव वो लोग डाइवर्ट कर रहे थे वो रोका जा सके। तो चलते हैं उस स्पाई एली कोहेन यानी कमेल अमीन भावेद के लाइफ पे। कोहेन 30 साल के थे तब वो मिस्र में थे। मिस्र में वहाँ वो बम फोड़ते थे, इजराइल के लिए इनडायरेक्टली काम करना चाहते थे। उसके पहले वो मोसाड, जो इजराइल की सबसे बड़ी एजेंसी है दुनिया में, मोसाड का नाम हर कोई जानता है कि बड़ी बेहतरीन जासूसी एजेंसी है, उसके लिए वो हायर नहीं हुए थे। वो एक तरीके से बोले कि अपना नाम बनाना चाहते थे ताकि मोसाद में एंट्री हो जाए। तो 30 साल के थे लमसम, और मिस्र में 1954 में वो बम फोड़ा करते थे। वहाँ पे अराजक तत्वों को बढ़ावा मिलता था, जिसके वजह से इजराइल को फायदा होता था। 3 साल उन्होंने यही सारे काम किए। 1957 में इजराइल से उनको बुलावा आया कि आप आइए, और इजराइल की एक छोटी सी एजेंसी थी, अमन एजेंसी, जासूसी वो भी थी, तो उसमें उनको काम करने का न्योता मिला। बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग इतनी कठिन थी क्योंकि जासूस का जो माइंड होता है, साइकोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी होती है, वो बहुत ध्यान से मोल्ड की जाती है, उसको बनाया जाता है, क्योंकि एक गलती आपके लिए भी नुकसानदायक है जो जासूस होता है, और जिस देश का वो जासूस है उसके लिए तो हानिकारक है ही। तो ट्रेनिंग ऐसे होती थी कि उनको बुलाया जाता था एक कमरे में, कई सारे उपकरण होते थे, कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे, सिगरेट्स के पैकेट होते थे, और 2 मिनट का समय दिया जाता था। उस 2 मिनट के समय में उनको सारी चीज़ें याद करनी होती थी। बाकी फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, लोगों से बात कैसे करना, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में चलती थी। अब उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, तो मोसाड अब उनको सीरिया में किसी तरीके से
एंटर कराना चाहती है ताकि वहाँ की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो किसी तरीके से हासिल कर ले। तो बैक स्टोरी बनाई जाती है कोहेन के लिए। कोहेन यूं तो इजराइल के निवासी थे, लेकिन बैक स्टोरी बनाई जाती है कि एली कोहेन यानी कमेल अमीन भावेत एक लेबनान में जन्मा, एक बिजनेसमैन के घर में पैदा हुआ। उनके पिता को कपड़ा व्यापारी दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि कपड़ा के व्यापार में उनको भारी नुकसान हुआ, इसलिए उनका व्यापार बंद हो गया। माँ का देहांत हो चुका है। उनके चाचा अर्जेंटीना में रहते हैं। अब देखिए, अगर आप डायरेक्ट किसी जासूस को दूसरे देश में भेजते हैं तो वो शंका की नज़र से देखा जाता है। तो इजराइल ने यहाँ दिमाग लगाया, मोसाड ने यहाँ दिमाग लगाया कि उनको डायरेक्टली सीरिया में ना भेज के अर्जेंटीना के रास्ते से भेजने का सोचा। तो अर्जेंटीना से उनकी बैक स्टोरी ये डेवलप की गई कि उनके चाचा, एक अंकल अर्जेंटीना में रहते हैं और वहाँ वो कोहेन या बोले अमीन भावेत को बुलाते हैं और वहाँ अपने साथ रख के काम करवाते हैं। अब जब वहाँ काम करने लगते हैं, कोहेन जो जासूस है वो धीरे धीरे अपना रुतबा बढ़ाने लगता है, पैसा कमाने लगता है, बिजनेस उनका बढ़िया हो जाता है, बड़ी बड़ी पार्टीज में वो जाने लगते हैं, बड़े बड़े लोगों से वो मिलने जुलने लगते हैं। अच्छा, इन सब के पहले उनकी बैक स्टोरी जब डेवलप की गई, इसके पहले उनकी शादी कराई गई। शादी जब उनकी हुई थी तो उनकी फैमिली हो गई, एक वाइफ, एक लड़का था। और ये सारी चीज़ें छोड़ के 1962 में ये सारी चीज़ें छोड़ के वो सीरिया जाते हैं। और सीरिया जाने के लिए सबसे पहले उन्होंने अर्जेंटीना का सहारा लिया। अर्जेंटीना में वो पार्टीज करते थे, बड़े बड़े लोगों से मिलते थे और वहाँ पे इनकी मुलाकात अमीन अल हफीज़, जो सीरिया के आर्मी के जनरल थे, उनसे होती है। अच्छा, ये नाम आप याद रखिएगा, अमीन अल हफीज़, क्योंकि ये आगे चल के जब सीरिया में सेना का तख्ता पलट हुआ, सेना ने तख्ता पलट किया, तब ये सीरिया के प्रेसिडेंट बने। और इनसे एली कोहेन जो थे, जो जासूस थे, उनकी घनिष्ठ मित्रता हो चुकी थी पहले ही। ये 1963 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 62-63 की बात है। अब ये सारी मित्रता, अभी तक वो यूरोप में थे, अर्जेंटीना में थे, तभी हो गई थी। तो एक दिन वो एक बड़ी पार्टी में जाते हैं अर्जेंटीना में, तो वहाँ एक अरब मिलता है, बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन। उससे ये सीरिया जाने की इच्छा अपनी प्रकट करते हैं, एली कोहेन जो इजराइल के स्पाई थे। तो जब इच्छा प्रकट होती है, वो अरब देखता है कि ये तो एंटी इजराइल बातें कर रहे हैं, तो वो सोचता है कि इनको सीरिया में ले जाना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये हमको डोनेशन दे सकते हैं, हमको पैसा दे सकते हैं, और ये इनकी थिंकिंग और सीरिया की थिंकिंग मैच करती है। तो वो धीरे धीरे करके, सारा साल बीतते गए, 1-1.5 साल के अंदर वो सीरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ खूब महंगा बंगला खरीदते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी पार्टीज रखते हैं। अब पार्टीज में शराब, शबाब और अलग अलग तरीकों से ये वहाँ पे जो बड़े जनरल्स आते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया अमीन अल हफीज़ जो जनरल थे वो इनके अच्छे दोस्त थे, तो वो बाकी लोगों को भी लेके आया करते थे इनकी पार्टीज में। बिजनेसमैन आते थे बड़े बड़े। और ये साल था 1963 का। 1963 में सीरिया में सेना ने तख्ता पलट कर दिया और अमीन अल हफीज़ प्रेसिडेंट बन गए। अब क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे और कोहेन के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो वो धीरे धीरे बातों बातों में उनसे कई सारी चीज़ें उगलवा लिया करते थे। किसी को शक भी नहीं होता था, क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ विरोध करते थे, इजराइल की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते थे। एक तरीके से देखा जाए तो वो एंटी इजराइल बातें करते थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। ऐसे ही अलग अलग आर्मी के जो ऑफिसर्स आते थे, बिजनेसमैन आते थे, उनके आइडिया, उनकी थिंकिंग, वो चीज़ें जुटाने लगे और उन चीज़ों को एक छोटी डिब्बिया में रख के, छोटी छोटी पर्चियां बनाते थे, उनको छोटी डिब्बिया में रख के अर्जेंटीना जाके अपने दोस्तों को देते थे। और वो दोस्त वो सारा इंफॉर्मेशन मोसाड को ट्रांसफ़र करता था। बाद में उन्होंने देखा कि इस चीज़ में काफ़ी टाइम लग रहा है, काफ़ी कम इंफॉर्मेशन जा सकती थी क्योंकि पकड़े जाने का खतरा था। तो उन्होंने रेडियो ट्रांसमिशन के तहत ये सारी चीज़ें शुरू कर दी, इंफॉर्मेशन देने लगे। अब होता यूं है कि इंफॉर्मेशन जा रही है, इजराइल सचेत हो जाता है, लड़ाई चल रही है, इजराइल एकदम प्रिसाइज हमले करता है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन,
अब ये सारे हमले हो रहे थे, सीरिया लगातार बैकफुट पे जा रहा था, इजराइल जीत रहा था, हर युद्ध जो हो रहा था, हर लड़ाई जो छोटी हो बड़ी हो, इजराइल लगातार जीत रहा था। तो सीरिया के लोगों में एक संदेह आता है, वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं, कि कोई ना कोई तो है जो हम लोगों की खबर लीक कर रहा है, कोई जासूस है, कोई रैट, जिसको हॉलीवुड टर्म्स में बोला जाए, कोई रैट है जो हम लोग की खबरें इजराइल को कर रहा है। तो भैया पहले तो जांच हुई, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई, कोई क्लू नहीं मिलता है वहाँ सीरिया की एजेंसी को। बाद में उनको समझ में आता है कि ट्रांसमिशन के थ्रू शायद ये हो सकता है। तो उसी ज़माने में, अब ये बात है देखिए 1964 में, मैंने आपको 1963 में तख्ता पलट होता है, 63-64 में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता रहता है, कोहेन द्वारा सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन इजराइल के मोसाड को भेजी जाती है। जनवरी 1965 में सीरिया एक नई रेडियो टेक्नोलॉजी रशिया से परचेज करती है, और जब परचेज करती है तब उसे यह एहसास होता है कि शायद अब मैं नई टेक्निक के कारण उस जासूस का पता लगा सकता हूं। तो सीरिया क्या करती है कि 24 घंटे के लिए अपने जितने भी रेडियो ट्रांसमिशन होते हैं वो बंद कर देती है। अब एली कोहेन जो थे, उनका घर जो था बड़े पोर्श एरिया में था, और वो एरिया ऐसा था जहाँ पे एजेंसीज, सीरिया एजेंसीज भी थी, तो वहाँ हज़ारों की तादाद में रेडियो ट्रांसमिशन होते थे, उसी बीच में वो भी अपना रेडियो ट्रांसमिशन करते थे। तो पकड़े जाने का जो खतरा था वो मिनिमल था, एकदम ना के बराबर था। तो जब सीरिया 24 घंटे के लिए अपना रेडियो ट्रांसमिशन बंद करती है, तो देखती है नए डिवाइस के थ्रू, उनको पता चलता है कि एक जगह से ट्रांसमिशन आ रहा है, और जब उस ट्रांसमिशन को फॉलो किया जाता है, उसके जड़ तक जाया जाता है, तो वो पता चलता है कि कमेल अमीन भावेद का घर है, लेकिन उनकी पहुंच प्रेसिडेंट तक थी, प्रेसिडेंट उनके दोस्त थे, अलग अलग जनरल जो थे, अलग अलग आर्मी ऑफिसर्स थे, वो उनके दोस्त थे, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उनके घर में एंटर करने की। अच्छा, वो अब ये सारी ट्रांसमिशन चल रही है, सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, बीच बीच में वो क्या करते थे चालाकी की, आर्मी ऑफिसर्स को बोलते थे कि अरे तुम लोग इजराइल को कुछ नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हो, वो नहीं कर पा रहे हो। तो आर्मी ऑफिसर्स के ईगो को हर्ट होता था, तो वो इनको और डिटेल बताते थे कि हमारा ये प्लान है, हमारे पास ये टैंक है, हम उनको यहाँ से हमला करेंगे, यहाँ से हमला करेंगे, और इजराइल को ख़त्म कर देंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन निकलवाने का जो उनका तरीका था वो बेहतरीन था, मतलब दिलचस्प भी था, रिस्की भी था, पर बेहतरीन था, और इससे इजराइल को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं। 1965 में जब नया डिवाइस आया, 24 घंटे रेडियो ट्रांसमिशन बंद था। एक बार संदेह हुआ कि अमीन भावेद के यहाँ से सिग्नल जा रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन फिर उन्होंने बिना बताए ट्रांसमिशन बंद कर दिया, सीरिया की एजेंसीज ने। अब फिर से देखा उन्होंने कि सिग्नल जो आ रहे हैं अगले दिन अमीन भावेद के घर से आ रहे हैं। इस बार सीरिया की एजेंसी ने लेट नहीं किया, वो डायरेक्ट उनके घर जाते हैं और रंगे हाथ उनको पकड़ लेते हैं। एली कोहेन या कमेल अमीन भावेद उस समय इजराइल को यूजफुल इंफॉर्मेशन रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू दे रहे थे। अब रंगे हाथ पकड़ा गए, उनकी पेशी होती है मिलिट्री कोर्ट में। मामला गंभीर था, पूरे देश में उनको मारने की बात चलने लगी। मिलिट्री कोर्ट में जब पेशी होती है तो बड़े बड़े लोगों और रसूखदारों का नाम आता है, तो जज जो रहते हैं उनको मौत की सजा सुनाते हैं। अच्छा, इसके पहले उन्होंने सारा अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके पीछे 2 रीज़न थे। पहली बात कि उनकी जब से शादी हुई थी, 3 साल 4 साल वो जब भी जासूस रहे, उन्होंने अपने परिवार से केवल 2 बार मुलाकात की, 2 बार भेंट की। इसके अलावा उनको इतना टॉर्चर किया गया कि वो मजबूर हो गए ये कबूलने के लिए कि वो इजराइल के एक मोसाड के एजेंट हैं। अब जब मिलिट्री कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुना दी, तो मिलिट्री उनको ले जाती है एक चौराहे पे, सफ़ेद कपड़ा पहनाती है, उनके ऊपर एक पोस्टर लगाती है कि ये एक जासूस हैं और इन्होंने अपना गुनाह कबूल किया, इनके ये गुनाह थे, और बीच चौराहे पे उनको फांसी लगा दी जाती है। मतलब आप ये देखिए, ह्यूमन जो मैनकाइंड हम लोग कहते हैं कि हम लोग जानवरों से बेहतरीन हैं, जानवरों से बेहतर है, मुझे तो नहीं लगता। इतनी क्रूरता से उनको फांसी लगा दी जाती है, उनकी लाश कई दिनों तक वहीं उसी चौराहे पे लटकी रहती है।
अब ये बात जब इजराइल में होती है, पता चलती है, तो पूरे देश में एली कोहेन को हीरो माना जाने लगता है। वो सरकार से मांग करती है कि उनकी लाश को वापस ले आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सीरिया उनकी लाश को देने से मना कर देती है। यहाँ तक कि इजराइल ने बोला कि हम आपको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट देंगे जिससे आपके यहाँ खेती अच्छी हो सकती है, ये हो सकता है, लेकिन सीरिया ने उनकी लाश वापस नहीं की। और ये किस्सा एक महान जासूस का यहीं पे खत्म हो जाता है। अच्छा, जब 1957 में सीरिया ने कुछ विमान, मिग विमान रशिया से परचेज किए थे, ये उस समय थे जब 1967 में, 10 साल बाद, मतलब 1957 में विमान परचेज किए, मिग विमान, और 1967 में जब लड़ाई हुई तो विमान उनके पास थे, सीरिया के पास, पर वो उनका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ नहीं कर पाए क्योंकि उनके पायलट्स की ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि इजराइल वो युद्ध जीत गया और गोल्डन हाइट्स में ऑक्यूपाई करके अपनी बस्तियां बसा लिया। इजराइल और सीरिया के बीच में अभी भी लड़ाई चलती रहती है। मेन जो रीज़न है वो रिलीजियस रीज़न है। ये सारी चीज़ें हुई और आज भी एली कोहेन यानी कमेल अमीन भावेद को इजराइल का हीरो माना जाता है और लड़ाई जीतने के लिए उनको श्रेय दिया जाता है, उनके बलिदान को वहाँ पे बड़ा सम्मान मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसी जासूस की जो निर्भय होके अपने दुश्मन देश में रहता है और इतनी अच्छी पकड़ बनाता है वहाँ पे, इतने लोगों से अच्छे कनेक्शन बनाता है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं अमीन अल हफीज, वो उस जासूस को प्रधानमंत्री या तो डिफेंस मिनिस्टर बनाने के पक्ष में आ जाते हैं। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था, ये मामला पकड़ा जाता है, उनको सज़ा होती है और उनका फांसी देके उनको मार दिया जाता है। तो ये थी कहानी आज की। आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अच्छी लगी हो तब भी बताएं। अगर कोई आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आपको कोई पार्ट अच्छा ना लगा हो तो मैं डिस्कशन के लिए ओपन हूँ। और आपका जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी पिछले वीडियोज़ में अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। 2-3 लोगों ने मेरी कमियां बताई, मैं उस पर काम करके इस वीडियो में इम्प्लीमेंट किया है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगले वीडियो के साथ मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।